वेलकम बैक फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा HTML इमेजेस के बारे में। HTML इमेजेस क्या होती हैं, सबसे पहले आते हैं इसके सिंटैक्स पे। तो जो HTML इमेजेस होती हैं वो इमेज टैग के अंदर लिखी जाती हैं। मतलब HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद ए इमेज टैग। ओके। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि ये जो इमेज टैग होता है ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। मतलब इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ओके। उसके बाद में द src एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द इमेज। फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे ये एक हमारा इमेज टैग हो गया। ओके। उसके बाद में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके लास्ट में मैंने कहीं भी क्लोजिंग टैग नहीं लिखा हुआ है। अगर क्लोजिंग टैग इसका होता है इमेज का तो मैं उसको इस तरह से मेंशन करता। ओके फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता, मतलब सिर्फ ये एक एम्प्टी टैग होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है इसका। ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका जो मेरा इमेज का यूआरएल होता है उसको मैं पास करता हूँ एसआरसी के अंदर। एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारे इमेज को लिंक करता है, मतलब इमेज का यूआरएल देता है। फ्रेंड्स ये जो यूआरएल है ये हमारा कोई यूनिवर्सल लिंक भी हो सकता है, मतलब किसी किसी भी जगह पे अवेलेबल है, या फिर ये कोई एक ऐसी इमेज का लिंक भी हो सकता है जो किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, उसको एक लिंक दे दूंगा यहाँ पे। तो वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर, या फिर जैसे ही जहाँ पे भी आपने ये सोर्स दिया होगा इमेज टैग आप यूज़ करोगे वहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये कि ये आप कोई लोकल फोल्डर की इमेज है या फिर सब फोल्डर की इमेज है या फिर रूट फोल्डर की इमेज है, वो भी आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स ऑल्ट टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का फ्रेंड्स क्या क्या यूज़ होता है? ऑल्ट एट्रीब्यूट एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है और मुझे इसके अंदर कुछ एक डिस्क्रिप्शन देनी होती है इमेज के बारे में। जैसे फ्रेंड्स मैं दे सकता हूँ कि ये इमेज किस चीज़ के लिए है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख कोई एक इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि इमेज है एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ। स्टाइल मतलब उसकी विड्थ मैं सेट कर सकता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं सारी स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मेरी विड्थ, उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर दूंगा जो कि पिक्सल्स में लूँगा मैं। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी हो जाएगी हाइट। उसके बाद में हाइट की वैल्यू जो होगी मैं यहाँ पे पुट करूँगा और उसकी वैल्यू भी मैं पिक्सल में यूज़ करूँगा। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कि आखिर ऑल्ट एट्रीब्यूट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज, जैसा मैंने अभी बताया आपको। इफ़ द यूज़र फॉर सम रीज़न कैनॉट व्यू इट because of slow connection and error in the src attribute, or if the user uses a screen reader। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? फ्रेंड्स कुछ यूज़र ऐसे भी हो सकते हैं हमारे, जब भी हमें एक वेब पेज बनाना होता है या फिर हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमें सारी चीज़ें माइंड में रख कर के ही डेवलप करनी होती है वो वेबसाइट। ओके। तो मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कब करूँगा? मेरे को ऐसे यूज़र को भी ध्यान में रखना है जो ब्लाइंड हैं, जो नहीं देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू ये ऑल्ट एट्रीब्यूट रीड कर लेंगे और जो ब्लाइंड यूज़र्स होंगे वो उस टेक्स्ट को, वो ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको सुन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, उस कंडीशन में ये ब्राउज़र क्या करेगा, इमेज डिस्प्ले नहीं करा पाएगा, बट जो ऑल्ट टैग होगा वो डिस्प्ले करा देगा वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक दिया हुआ है, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एसआरसी के अंदर एक एसआरसी एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैंने एक इमेज ली हुई है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद में कुछ भी इसका टेक्स्ट मैं ले सकता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी ऑल्ट टैग यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में इमेज यहाँ पे विड्थ इसकी मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स। हाइट में कुछ भी सेट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा HTML स्टार टैग था, ये मेरा क्लोज टैग। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा आता है हेड टैग।
क्लोज टैग। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा बॉडी टैग, ओपनिंग टैग ये हो गया, क्लोजिंग टैग। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ HTML इमेजेस। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, एक इमेज टैग यूज़ किया मैंने, उसके बाद में SRC एट्रीब्यूट यूज़ किया। SRC एट्रीब्यूट के अंदर फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एक इमेज का इमेज सेट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं एक इमेज सेट कर रहा हूँ गेम्स के नाम से, games.jpg। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर देखना होगा गेम्स नाम की एक इमेज मैंने सेव करके रखी हुई है। तो जैसे ही मैं इसको एक जो मैंने ये सेव किया हुआ है, ये मैंने सेव किया हुआ है इमेजेस के नाम से, इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विथ क्रोम करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये फ्रेंड्स आपकी इमेज आ गई। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसकी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं आप। मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ मैंने सेट कर दी 150 px, हाइट मैंने सेट कर दी 200 px। पेज आप जैसे रीलोड करेंगे फ्रेंड्स, इसका देखिए चेंज हो गया डायमेंशंस। ओके, उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपने हाइट एंड विड्थ सेट कर दी। फ्रेंड्स, इसका एक वे और भी होता है, स्टाइल अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट से भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको मत यूज़ करें। अगर आपने क्या किया, विड्थ आपने यूज़ कर ली, WIDTH, विड्थ मैंने यूज़ कर ली, विड्थ एक एट्रीब्यूट होगा इसके अंदर, विड्थ मैंने यूज़ कर ली 200 px, एंड हाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाइट की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 150 px। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पेज रीलोड करूँगा देखिए आप ये डायमेंशंस इसके चेंज हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद में आ जाता है, एक चीज़ ये आती है कि मैं क्यों यूज़ करूँ स्टाइल टैग, या फिर मैं क्यों यूज़ करूँ विड्थ और हाइट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करूँ मैं, उसका एक रीज़न होता है। और विड्थ फ्रेंड्स, ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आप विड्थ और हाइट दोनों को ही वैल्यू कॉमन रख करके आप चेंज करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा ब्राउज़र पे। बट फ्रेंड, डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। यू कैन यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज, मैंने बता दिया आपको। यू कैन ऑल्सो यूज़ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, आप एक अलग अलग भी यूज़ करके सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में चीज़ आती है कि मैं व्हाट शुड वी यूज़, विड्थ एंड हाइट और स्टाइल। ओके, मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँ या फिर मैं दोनों सेपरेट यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स, उसका एक रीज़न ये होता है कि मैं आप सजेस्ट ये करूँगा कि आप हमेशा एक स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही विड्थ और हाइट डिफाइन करें। फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ये सब चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, विड्थ और हाइट, तो कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब होगी, जो भी आप यूज़ करेंगे, तो वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसका फ्रेंड्स आगे चल के आप जब स्टाइल शीट पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है या फिर इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है, तो आपको समझ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए मैंने क्या किया, एक विड्थ इसकी सेट की हुई है मैंने 200 px एंड हाइट मैंने सेट की हुई है 150 px। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटरनल स्टाइल शीट मैं बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, जो इमेज टैग मैं यूज़ कर किया हुआ है मैंने नीचे डॉक्यूमेंट में अपने, उसकी मैं विड्थ सेट कर दे रहा हूँ 100%। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप रीलोड करेंगे कुछ चेंज आया, नहीं आया। फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई थी। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे आपने विड्थ सेट की हुई है 200 px, बट आपने ये इंटरनल स्टाइल शीट में इसकी विड्थ सेट की हुई है 100%, इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो आपका ओपन हो रहा है, इसकी विड्थ 100% आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप क्या करें, आप एक स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर इसकी विड्थ सेट करें, विड्थ इज टू मैंने सेट कर दी 200,
px। अब फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि मैं क्यों आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करें। फ्रेंड्स वो इसी वजह से, अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आपने इमेज की वैल्यू कुछ और रखी हुई है तो फ्रेंड्स वो आपका नहीं वर्क करेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है दूसरी चीज़, HTML के जो इमेज होते हैं या फिर फाइल के पाथ्स। फ्रेंड्स इमेज ऐसा नहीं है कि आपकी सेम फोल्डर में ही होगी हमेशा, इमेज का फोल्डर आपका डिफरेंट भी हो सकता है, और ये एक स्टैंडर्ड वे भी होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए। जब आप फ्रेंड्स कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर एक कोई आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप कभी भी सेम फोल्डर में सारी चीज़ें नहीं रखेंगे, आप कुछ फोल्डर्स बना करके रखेंगे। आप क्या करेंगे, एक इमेज फोल्डर बना करके रख लेंगे, उसके अंदर सारी इमेजेस होंगी। तो आप क्या करेंगे, ये जो इमेज का पाथ होता है, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है गेम्स, तो मैं क्या करूँगा, ये सेम फोल्डर में था इस वजह से ये उठा रहा है इमेज को। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा इमेज की HTML फाइल पड़ी हुई है और यहाँ पे जो गेम्स नाम की मैंने इमेज की हुई थी वो भी पड़ी हुई है, इस वजह से ये उठा ले रहा है। फ्रेंड्स अब इसमें फाइल पाथ का यूज़ क्या होता है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आपने कोई एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ, उस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज है, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम स्लैश, उसके बाद में उस इमेज का नाम एंड उसका एक्सटेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये कब होगा, जब आपका उसी फोल्डर में लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर, लोकेटेड इन द करंट फोल्डर, मतलब जो करंट फोल्डर में आपका HTML फाइल पड़ी हुई है उसी फोल्डर में कोई एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जब आपकी इमेज पड़ी होगी तब ये आएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया इमेजेस, और ये गेम्स की जो इमेज है मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर डाल दी। फ्रेंड्स मैं इसको रिलोड करूँगा, नहीं आएगी इमेज। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने चेंज किया फाइल पाथ इमेजेस और मैंने पेज को रिलोड किया। फ्रेंड्स ये इमेज आ गई, क्यों, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइल पाथ दिया हुआ है, ये मेरा करंट फोल्डर हो गया जिसमें इमेज की HTML फाइल है, उसके बाद में इमेजेस एक अदर फोल्डर हो गया जिसके अंदर मैंने इमेज सेव करके रखी हुई। दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड उसके बाद में, if images if image is located in the images folder located at the root of the current web। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, एक जब भी हम ये प्रोजेक्ट कोई बड़ा बनाते हैं तो एक रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर कुछ फोल्डर्स होते हैं, फिर कुछ फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर भी हो सकते हैं, इस तरह से एक नेस्टेड होता है फ्रेंड्स वो। तो मैं क्या करूँगा, अगर इमेज जो है उसकी लोकेशन ये है, मतलब लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड एट द रूट ऑफ द करंट वेब, जो हमारा रूट फोल्डर है उसके अंदर एक इमेज फोल्डर बना हुआ है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपली एक स्लैश सिंबल और ऐड कर देंगे तो हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, जब इमेज लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर, मतलब जैसे मेरा जो करंट फोल्डर है ये मेरा करंट फोल्डर है, इसके बाद में एक इमेज फोल्डर है और उसके अंदर एक इमेज फोल्डर नाम से बना हुआ है, तब हमारा ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स ये जो फाइल पाथ वाला पार्ट है ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप एक कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट उठा करके बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक छोटा सा एक वेबसाइट बना करके उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरी चीज़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आ जाता है यूजिंग इमेज एज ए लिंक। फ्रेंड्स हम ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि आप एक इमेज को एज ए लिंक भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि आप लिंक के अंदर कुछ टेक्स्ट ही होगा फ्रेंड्स, वो आपको इमेज भी आप एज ए लिंक यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा एक ऑल एंकर टैग लिखा बना हुआ है और एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज पुट की हुई है। फ्रेंड्स मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मेरा ये एक इमेज है और इमेज के बाहर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ,
ये एंकर टैग मेरा क्लोज हुआ। और फ्रेंड्स एंकर टैग का मैंने एक वैल्यू दे दी कुछ href, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं google.com, www.google.com। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे आप पेज रिलोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक नया डॉक्यूमेंट पे आपको भेज देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है आपका HTML लिंक। इमेज को आप एज ए लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। उसका चीज़ आती है फ्रेंड्स इमेज फ्लोटिंग। इमेज फ्लोटिंग क्या होता है, जैसा कि आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा, फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है फ्रेंड्स, आप इमेज की फ्लोटिंग भी चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके फ्रेंड, जैसे आपने एक पी टैग लिया हुआ है, पी एलिमेंट के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, एक डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। फ्रेंड्स इसका फ्लोट आप लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, इसका फ्लोट आप राइट में कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू डिपेंड करती है, लेफ़्ट यूज़ कर रहे हैं आप या फिर राइट, वो आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट कनेक्शन शायद स्लो है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं दूसरा कुछ कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको सेव करूँगा, उसके बाद में मैं इसको रिलोड करूँगा, ये आ गया। अब फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक इमेज जो है ये मेरा इस पी टैग के अंदर आ जाए, और या फिर मैं इसमें यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप स्टाइल टैग, आपने स्टाइल एट्रीब्यूट जो यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर आप फ्लोट कर दीजिए, फ्लोट इज़ टू राइट। तो फ्रेंड्स क्या होगा, आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपकी इमेज राइट में आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सेटिंग होता है फ्रेंड्स, वो आपकी लेफ़्ट ही होता है, इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका लेफ़्ट में आ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी आप पोजीशन लेफ़्ट और राइट दोनों में ही सेट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह का